बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक संग ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करती है। मतलब ये कहानी का मतलब है, ये आपको जीवन में बाल्य अवस्था में आपको वयस्क मतलब कि आपको बुजुर्ग आदमी की तरह सोचने के लिए मजबूर करती है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है, और दादी अमीना यह दृश्य देखकर संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनती है। और दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को यह सब कुछ मिलता तो पड़ोस के बच्चे को भी मिलता, जो पड़ोस के बच्चे को भी मिलता। मतलब इसके मतलब इसको जो है अपने दादी के लिए चिमटा खरीदता। अब मैं कहानी को आपको वाक्या की तरह बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे बहू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है आपको, रमजान के पूरे 30 दिन रोजों के बाद आई ईद। ईद आज ईद आई है, तो ईद आपको कब होती है, रमजान। तो ये आपको जो है बाबू, ये आपको मार्च महीने में होती है। ये कब होती है, तो ये आपको मार्च महीने में होती है। ये आपको मार्च महीने में, ये अब हर एक टॉपिक में आपको याद करना है ये, क्योंकि ये 10वीं में आपको 100 नंबर लाना है। तो ये सब टॉपिक आपको याद रखना होगा। अब यहाँ देखिए, गांव में कितना हलचल है, मतलब गांव में कितना चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सब आदमी यानी कि वो तैयार हो रहे हैं ईदगाह जाने के लिए। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। यहाँ पे बच्चे लड़के जो है खूब जोश खुशी से झूम झूम रहे हैं। मतलब उनके जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ, कुबेर का धन मतलब रुपया भरा हुआ। क्या होगा, तो आपको रुपया भरा है। क्या रुपया भरा है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। मतलब वो अपने जेब से बार बार रुपया निकाल कर गिनते हैं, क्योंकि बच्चे हैं इसलिए। और खुश होकर फिर रख लेते हैं। मतलब खुश होकर वो पैसा देखते हैं और खुश होकर फिर क्या करते हैं, वो रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, महमूद के पास 12 पैसे हैं। मतलब महमूद के पास कितने रुपये हैं, तो महमूद के पास मतलब 12 पैसे हैं। 12 रुपये मान लीजिए, 12 पैसे वही कितना है उसके पास, तो 12 रुपया है। मोहसिन के पास कितना है, तो 15 पैसे हैं। इसने इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं। मतलब अनगिनत मतलब बहुत सारी चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे कि आप गिन नहीं सकते। जैसे मान लीजिए खिलौना, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या, मतलब क्या क्या और भी सामान खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसने बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। मतलब एक इसमें है, सबसे ज़्यादा खुशी जो है, हामिद नाम का एक लड़का बच्चा है, वो बहुत 4-5 साल की गरीब सूरत में 4-5 साल का है वो, और गरीब सूरत में वो गरीब है। और दुबला पतला लड़का जो अपने बाप को हज के जाते हुए उसे उनका पिताजी डेथ कर गया। अब माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। मतलब ना जाने उसकी माँ पीली होती होती मतलब मलेरिया से, मैंने जॉन्डिस से मर गई। मतलब ये कहना कभी कहना है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए, एक दिन मर गई। मतलब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद क्या कहता है, वो अपने दादी अमीना की गोद में सोता है। कहाँ सोता है, तो अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है। यहाँ पे देखिए, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन मतलब वो जो है, जिसको मतलब उसका भविष्य कुछ नहीं है, उसी को अभागिन लोग बोलते हैं, अभागिन बोल देते हैं किसी को। तो वह अभागिन मतलब एक कोठरी में, एक घर में वो रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। आज मतलब आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने के लाले पड़े हुए। मतलब उसके घर में कुछ अनाज चावल कुछ नहीं है। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है वो। इस अंधकार और ये अपनी दुर्दशा और निराशा में वो डूबी जा रही है। मतलब वो उसकी टेंशन में है। मतलब यहाँ पे हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, क्या कहता है हामिद अपनी दादी से क्या कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। मतलब वो हामिद कहता है, आप मत डरना, हम सबसे पहले मेला देख के आऊँगा। हामिद का दिल कचोट रहा है। हामिद का दिल मतलब अमीना का दिल जो है कचोट रहा है कि बच्चा है कैसे जाएगा। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। मतलब गांव के बच्चे अपने पापा सबके साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले बेले में जाने दे। मतलब हामिद बच्चा है, उसको कैसे अकेले जाने दे। कहीं खो जाए तो क्या होगा, मतलब कहीं वो मेला में गुम हो जाए, खो जाए, हरा जाए तो कैसे क्या हो जाएगा, तो क्या होगा वो सोच रही है। नन्ही सी जान है, मतलब छोटा सा बच्चा है, उसकी जान है, छोटा बच्चा है। 3 कोस चलेगा कैसे, मतलब 3 कोस मतलब समझ लीजिए यहाँ से आपको 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर वो कैसे चलेगा। अब पैर में छाले पड़ जाएंगे। पैर मतलब उसके पैर में यानी कि अब वो घाव हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। जूते भी तो नहीं हैं, मतलब उसके पास जूते भी नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उससे गोद ले लेगी। मतलब वो थोड़ी दूर पर क्या करेगा, उनको गोद गोद में ले लेगा, कि इनको कोरा में ले लेगा, उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा, मतलब यहाँ पे क्या सेवैया कौन पकाएगा, मतलब सेवैया कौन बनाएगा, सो कर रहा है। अगर वो लेके जाएगा तो वो सेवैया कौन बनाएगा। धोबिन नाइन मोह मेहत रानी और चूरी हारिन सभी तो आएगी।
मतलब उनके कहने का मतलब ये सब उनके घर पे आएँगे। सभी को सेवइयाँ चाहिए, सभी को क्या चाहिए? सेवइयाँ चाहिए। साल भर का इंतज़ार है, मतलब साल भर का त्योहार, मतलब क्या है? साल भर का त्योहार क्या है? साल भर का, एक साल भर का ये साल भर का त्योहार होता है, मतलब 1 साल पे आता है, साल भर वही। गाँव से मेला चला, गाँव से मेला चला, गाँव से क्या चला? मेला चला, चले सब आदमी। बच्ची के पास हामिद भी जा रहा था, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, बच्चों के साथ सब भी हामिद भी जा रहा है। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गई हो, मतलब वो उनके पैरों में जैसे मान लीजिए वो फास्ट में चल रहा है, ऐसे पैरों में पर लग गई। कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगता है, कभी-कभी कोई बच्चा जो है कंकड़ पत्थर को उठाकर रास्ते में आम पर मारता है। उधर माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। माली क्या करता है? वो जो बागवान का रखवाली होता है उसको कभी जो ढेला फेंकता है तो गाली देता है। लड़के खूब हंस रहे हैं, लड़के बच्चे मतलब गाली देने के बाद भी लड़के बच्चे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई, ईदगाह पहुँच गई, क्या किया वहाँ आप लोग? ईदगाह पहुँच गए। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, ऊपर जो है इमली का पेड़ है और उसके पीछे नीचे छाया है, मतलब धूप नहीं लगता है, छाया है उसमें। उस नीचे पक्का फर्श है, नीचे पक्का यानी मान लीजिए पक्का का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा प्लास्टर किया हुआ है, वहाँ फर्श है। रोजदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई, मतलब एक के पीछे एक के साथ जाती रहेगी, अंदर पीछे मतलब हो गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता, यहाँ कोई आपको धन या बड़ा और छोटा नहीं दिखता है, अमीर गरीब नहीं दिखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर, इस्लाम की मतलब मुस्लिम की निगाह में सब एक समान माना जाता है। इस्लाम में लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, मतलब सब जो है अल्लाह के सामने झुक जाते हैं इस्लाम में। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, सब फिर जो है एक साथ सब खड़े हो जाते हैं, मतलब करने का मतलब है एक साथ घुटनों के बल बैठते हैं, एक साथ क्या करते हैं? सब एक साथ घुटने के बल बैठते हैं। कई बार यही क्रिया होती, कई बार मतलब लगातार ये क्रिया होती है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, जैसे कि बिजली की जो है लाखों बत्तियाँ एक साथ जलती है और एक साथ प्रदीप्त हो जाती है और बुझ जाती है, उसी प्रकार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करे बाबू? नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, नमाज खत्म हो चुका है, अब लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा बोल है, क्या लोग यहाँ पे धावा बोल है, यहाँ पे धावा बोल है। तरह तरह के खिलौने, मतलब सब मिठाई और खिलौने की दुकान तरफ भागे। तरह तरह के खिलौने सिपाही गजुरिया वकील भिश्ती धोबिन और साधु महमूद सिपाही लेता है, मतलब तरह तरह के खिलौने में मान लीजिए तरह तरह के खिलौने में बहुत सारे अनेक खिलौने में सिपाही गुजरिया वकील भिश्ती धोबिन और साधु महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, लेकिन वो खाकी वर्दी में है, वो उसको उसी को बोलता है सिपाही। मतलब मोहसिन को भिश्ती पसंद है, मोहसिन को क्या है? भिश्ती कमर पर चमसक रखे। नूर को वकील से प्रेम, काला चोंगा नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा, मतलब वकील, उसको वकील पसंद है। सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? मतलब हामिद के पास 2-3 ही पैसे हैं, वो इतने महंगे खिलौने कैसे ले? हाथ से कहीं छूट गया, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, मतलब उनके कहने का मतलब जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? मतलब पानी पड़ेगा तो रंग धुल जाएगा, हाथ से छूटेगा तो चूर चूर हो जाएगा। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं, सब अपने अपने खिलौने की बड़ाई कर रहे हैं, मतलब ये मेरा खिलौना अच्छा है। इसी प्रकार से हामिद ललचाई आंखों से खिलौना दिख रहा है, हामिद क्या कर ललचाई आंखों से देख रहा है। हामिद बहुत अच्छा है खिलौना, मतलब चाहता है कि ज़रा देर के लिए ही सही वो उन्हें हाथ में ले सकता है, कि उसको लगा कि थोड़ा देर के लिए मैं उसको अपने हाथ में ले सकता हूँ। वो आगे वो हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। वो हाथ बढ़ाता है कि हमको दे दे, लेकिन वो लड़के इतना त्यागी नहीं होते कि उसे देने का मन करता है। विशेषकर जब अभी नया शौक है, हामिद ललचाया रह जाता है, उसका नया बच्चा है तो उसका नया शौक होबे करेगा तो उसको नहीं देता है। यहाँ तक हो गया। मिठाई की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं, मतलब किसी ने देखिए, किसी ने लिया रेवड़िया, किसी ने लिया गुलाब जामुन, सब अपने अपने पसंद के खिलौने ले रहे थे, खाने के सामान ले रहे थे। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 है। हामिद मतलब है जी दुर्भाग्यपूर्ण से वो कुछ नहीं ले पाया, उसके पास 3 ही पैसे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, कुछ क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, कुछ मतलब
क्यों नहीं खाता है? तो मोहसिन उसकी ललचाई आंखें देकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मतलब उसको जो है ललचा के देता है, और जो रेवड़िया बोलता है खा लो, लेकिन वो ललचा के उसको अपने मुंह में रख नहीं देता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते। हामिद के खिसिया जाता है। सब जो है इसके पे हंसते हैं, उस पर हंसते हैं। तब वो हामिद को गुस्सा चढ़ जाता है। मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीज़ की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। लड़कों के लिए मतलब इसके आगे लोहे की दुकान थी, इसका लोग का बच्चों का आकर्षण नहीं था। फिर भी वहाँ पे क्या किया, वे सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। क्या हामिद जो सब आगे बढ़ जाता है, लेकिन हामिद जो है लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वो कई चिमटे रखे हुए थे। उसके ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं, उसके कई चिमटे रखे थे। रोटी को सेकने वाला चिमटा जो पकड़ कर रोटी उल्टाते पलटाते हैं। तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। मतलब उसकी दादी रोटी उतारते हैं तो हाथ से जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। मतलब उसको मन में आया ख्याल कि मैं अगर ये चिमटा लेकर दादी को दे दूंगी तो दादी कितना खुश हो जाएगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, मतलब उंगलियां नहीं जलेगी। और उसके मन में आया खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं। अम्मा चिमटा देखती ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लेकर आया। मतलब उसका कहने का मतलब दादी अगर देखेगी तो उसका बोलेगा मेरा बच्चा चिमटा लेकर आया है। हज़ारों दुआएं देगी, मतलब हज़ारों दुआ देगी, मतलब आपको कि आप दोनों हो पुत्र फल। फिर पड़ोस की औरतों को भी दिखाएगी। क्या करें, फिर वो आपके उसकी दादी पड़ोस की अगल बगल की महिला को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, सारे गांव में पूरा चर्चा हो गया इसका बच्चा ये लेकर आया, हामिद चिमटा लाया, कितनी अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों के ऊपर कौन दुआएं देगा। बड़े की दुआएं सीधे अल्लाह के बराबर के दरबार में पहुंचती है और तुरंत मार सुनी जाती है। मतलब उनके कहने का मतलब ये खिलौने अगर लगे आएगी तो मेरी दादी चर्चा करेगी और जो है खिलौने की। और तो बड़ी जो अगर बुजुर्ग अगर व्यक्ति अगर आपको आशीर्वाद देता है तो वो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मतलब भगवान के पास पहुंचती है और तुरंत वो सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मेल भाव करके हामिद चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा, मानो बंदूक शान से करता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। अच्छा, वो जब आगे बढ़ा बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके वो क्या 3 पैसा में वो चिमटा ले लिया। उसके कहने का मतलब था ये अगर कंधे पर करेंगे तो बंदूक हो जाएगा। ऐसे शान से करता हुआ साथियों के पास आया और दोस्तों क्या बोला उसका, ये चिमटा क्यों लिया पगला। तो वो आगे महमूद बोलता है ये कोई चिमटा कोई खिलौना है क्या, ये एक प्रकार से खिलौना। उसका कहने हामिद बोला क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो मंजीरों का काम ले सकता हूँ। मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर क्यों नहीं, ये खिलौना है, अगर इसको कंधे पर रखूँगा तो ये बंदूक बन जाएगा, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा बन जाएगा, चाहूँ तो मंजीरे का काम भी ले सकता है। उसके कहने का मतलब एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने टूट। मतलब उसका कहा एक चिमटा अगर तुम लोग खिलौने पर चला दूंगा तो सारा खिलौना तुम लोग का टूट जाएगा, मतलब जान से टूट जाएगा। मतलब उसके कहने का मतलब तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरे बहादुर शेर चिमटा। इसके कहने का मतलब है कि तुम्हारे चिमटे हमारे खिलौने का बाल भी बांका कुछ नहीं कर सकते, मेरे बहादुर चिमटा है। सन्नी ने खंजरी ली थी और प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। मतलब उसके कहने का था हामिद सम्मी का कहने का था तो तुम मेरा चिमटा ले लो और बदल लो। तो मतलब चिमटा अगर चाहे तो ले सकते हो और तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालेगा। मतलब कहा है चिमटा से, मतलब एक कहने का मतलब था चिमटा सभी को मोहित कर रहा था, चिमटी को क्या आकर्षित कर रहा था, सबको मनमोह हो रहा था। और औरों ने तीन और चार पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। मतलब कहा था औरों ने 3-4 रुपया खर्च किया, कोई काम का चीज़ नहीं लिया और हामिद ने 3 पैसे में ही अपना रंग जमा दिया, सबसे अच्छा खिलौना ले लिया। मतलब खिलौना ने एक तरीके से उपयोगी चीज़ ले लिया। सब ने अपने अपने खिलौनों को देखकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। सब ने क्या बोला, अपने अपने खिलौने पकड़ो और चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रख दिया। हमारे खिलौने पकड़ो, हम भी आपको पकड़ेंगे, खिलौना पकड़ेंगे। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में गए। मतलब चिमटा जो सबके हाथ में बारी बारी से गया और उसके हाथ में भी सबके खिलौने आते गए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर चिमटा तो रुस्तमे हिंद है। क्या है सब चिंता, मतलब खिलौने कितने सुंदर हैं लेकिन चिमटा जो है रुस्तमे हिंद है। मतलब बहुत सारे सभी खिलौनों का बादशाह, सभी खिलौनों का राजा माना जाएगा, सो बोल रहा है उनका। गांव पहुंच के बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला,
पर थे वे मिट्टी के, सब अपने अपने खिलौने खिलाए हो, लेकिन क्या था, मिट्टी का था। कवि कह रहा है कुछ ही देर में टूट फूट गए। क्या कहते, तो वो थोड़ी देर में ये सब टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब वही मियाँ हामिद के सामने अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और गोदी में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसे हाथ में चिमटा देकर वो चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया? तो मतलब उसे आवाज़ सुन के दौड़ी और गोद में लेकर उसे बिठा लिया और प्यार करने लगी। तो हंसा उसे हाथ में देख कर, क्या कहे, तो उसे चौंकी। वो बोली ये चिमटा कहाँ से लाया? तो मैंने मोल लिया है 1 पैसे के पैसे में, 3 पैसे में, के पैसे में लिया? तो बोला 3 पैसे में लिया। अमीना छाती पीट ली। क्या कहते, तो अपने छाती पे ऐसे थपथपा रही थी। वो कैसा बेसमझ लड़का है, या कैसा से बेसमझ लड़का है, या कितना नादानी बच्चा है। कुछ ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया क्या चिमटा। न कुछ खाया और न कुछ पिया, और लाया क्या चिमटा लाया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली, मतलब उसके कहने का मतलब था सारे मेले में तुमको और कुछ नहीं मिली, तुम चिमटा लिया, लोहे का ये चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तभी से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुख था खूब ठोस। मतलब उसके कहने का तो तुम्हारी उंगलियां जो है तवा में तुम रोटी बनाती थी तो जल जाता था, इसलिए मैंने देखा और तुम्हारा ये जो है मैंने इसे ले लिया है। बुढ़िया को गुस्सा थी, लेकिन परंतु ये बात सुनने के बाद उसे क्रोध से स्नेह में चली गई, खूब ठोस हो गया। अब यहाँ पे देखिए भाव यहाँ पे क्या कर रहा है, रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे को में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। मतलब इसके पास कितना गुण, कितने स्नेह, कितना सद्भाव, कितना त्याग, कितना और विवेक है इनके में, बच्चे में। यहाँ पे शो करिए दूसरों को खिलौने लेते देख, मिठाई खाते देख कितना ललचाया होगा। मतलब उसके कहना था कितना, दूसरा अगर कोई खाता होगा मिठाई खिलौने तो कितना ललचा के देखता होगा ललचाए मन से। इतना जब्त हो इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। मतलब वहाँ भी मेले में भी इसको अपना बुढ़िया दादी का याद बनी रही। सो करे अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना का मन तो बहुत खुश हो गया। अमीना की आंखें भर गई, मतलब आंसू से आंखें भर गई। दामन फैला कर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें छिप गिराती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? मतलब वो जो है दामन फैला कर जो दुआएं दे रही थी, वो पहले ही बोल रहा था कि अगर लेके जाऊँगा तो भगवान को अगर दुआ पहुँच जाती है तो बहुत जल्दी सुन लेते हैं भगवान। तो यहाँ पे देखिए क्या करे, बड़ी बड़ी उनकी आंखों से बूंद गिर रहे थे, मैंने आंसू के ड्रॉप गिर रहे थे, और यहाँ पे उसको बहुत दुआएं थी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सब स्टार्ट कराने वाले बच्चों, यहाँ पे देखिए बाबू, अभागिन। अभागिन का मतलब क्या होता है? भाग्यहीन स्त्री, मतलब जिसका भाग नहीं रहता है, कुछ बेसहारा, भाग्यहीन, उसे कत में तो पिछला, दिल का चोटना, अफसोस होना, मन में कसक होना। अब यहाँ पे देखिए ईदगाह वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे सम्मान में सर झुकाना। सिजदे का मतलब सजदे, मतलब बोला सिजदे लेंगे आप लेगा तो सम्मान में सिर झुकाना। निगाह दृष्टि, नज़र, प्रदीप्त जला हुआ मशक, पशु की खाल से बना थैला, भिश्ती मशक से पानी भरने वाला पोथा, मोटी किताब के कॉपी, उपेक्षा, नज़रअंदाज, विवेक, भले बुरे का ज्ञान समझ, जब दबाया हुआ, गदगद अत्यंत प्रसन्न, दामन आंचल ठोस मजबूत। अब यहाँ तक ये हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो कि मैं कॉपी में नोट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आपको दिखा देता हूँ बाबू। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए प्रश्न अभ्यास पार्ट 1 से, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो यहाँ पे देखिए मैं कॉपी में नोट कर लिया हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन अमीना अपनी दीनता, बेसहारापन एवं आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते को ईद पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहाँ से देगी, मतलब वो सोच रही थी। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद चयन क्यों किया? यहाँ पे क्या किया? चयन, यहाँ पे क्या है, चयन क्यों किया? चयन क्यों किया? ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए उत्तर, क्योंकि रोटी से तवे क्या रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उसकी उंगली नहीं जलेगी। मिठाई और खिलौने क्षणिक सुख देने वाले हैं, इसलिए उसने चिमटा की ही पसंद किया। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या करे बाबू, यहाँ पे देखिए
मेरे जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेले जाने से पुत्र मेले जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले मेला देख कर आऊँगा। मतलब क्या है, तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले मेला देख के आऊँगा। यहाँ पे आपको ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। खिलौने खरीदने और मिठाई खाने के विचार आए, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे, इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया। वहाँ चिमटा देखकर उसे ख्याल आया ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाती है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देता है तो वह काफ़ी प्रसन्न होगी, खुश होगी, और तब उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। आप पाँचवा क्वेश्चन क्या करें? यहाँ पर देखिए, हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? हामिद ने चिमटे को बंदूक, मंजीरे, बहादुर, शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही। जैसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, यह मंजीरा के काम भी आ सकता है। ये इसका उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो यहाँ पे उत्तर इसका हो जाएगा ये, ईदगाह कहानी मुझे अच्छी लगती है। इसके कई कारण हैं। इस कहानी का संपूर्ण वातावरण या परिवेश हमारे जीवन के परिवेश से जुड़ा हुआ है, अतः इसके साथ हमारा आत्मिक संबंध स्वाभाविक है। दूसरा कारण, यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके बाल मनोविज्ञान की प्रवृत्तियां का सटीक चित्रण किया गया है। इस कहानी की भाषा शैली की सहायता और बोधगम्यता भी इसके अच्छे लगने का एक कारण है। ईदगाह कहानी को प्रमुख विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। इस कहानी में आदर्श और यथार्थ का संपूर्ण संबंध हुआ है। इस कहानी का आधार मानवीय है। इस कहानी में वर्णन कौशल की रोचकता है। यह कहानी सार्थक, उपयुक्त और प्रभावपूर्ण है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बाबू क्या कर रहा है? चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध एवं स्नेह का दोनों के भाव जगे। उसने छाती पीट कर कहा कि तुम बेसमझ लड़का है, क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया कि तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने चिमटा लिया। उसके मन गदगद हो गया कि बच्चे में कितना बुद्धि, समझदारी, गुण, विवेक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, ईदगाह मानवीय धरातल पर आधारित एक यथार्थवादी कहानी है। संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली यह कहानी सार्थक, धार्मिक न होकर मानवीय है। पूरी कहानी का वातावरण बड़ा ही सघन है। कहानीकार ने बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। कहानी में कहीं भी गंभीर कौतूहल नहीं है। कहानी के अंतिम अनुच्छेद का यह वाक्य बच्चे ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। यहाँ पर देखिए, इसके आधार बिंदु को समझने की कुंजी है। एक छोटे से बालक का बड़े बूढ़ा जैसा व्यवहार और विवेक उसकी करीबी ने उत्पन्न किया था। प्रस्तुत कहानी की भाषा सरल, सुबोध एवं पात्रोचित है। मुहावरे की भरमार ने कहानी को और भी रोचक बना दिया है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसका देखिए, अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आपको इस पत्र बताऊंगा। पहला क्या निम्नलिखित, ये आपको क्वेश्चन पढ़ दिया। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है? नमाज आपस में लोग गले मिल रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, दुकानों में किस तरह के खिलौने थे? दुकानों में तरह तरह के खिलौने मिल रहे थे, जैसे कि सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबी और साधु। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये खिलौने किस चीज़ के बने थे? ये खिलौने आपके मिट्टी के बने थे। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद मोहसिन और लूट ने कौन कौन से खिलौने
खरीदे थे। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती तथा नूरे। और यहाँ पे देखिए अब जो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती, वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। यहाँ पे देखिए अन्न को राजा पसंद आया, फिर सिर पर मुकुट पहने सिंहासन पर बैठा था, तो किसी और को जटाधारी साधु दाएं में चिमटा लिए हुए, हाथ में चिमटा लिए हुए हैं। क्या हाथ में चिमटा लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद में आए विशेष शब्दों को छांट कर लिखे। यहाँ पे देखिए तो खाकी, लाल, काला, सफ़ेद, महंगे। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्दी और पोथा के समानार्थी शब्द, मतलब वर्दी मतलब पोशाक होता है और पोथा मतलब पुस्तक होता है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए पाठ से आगे वाला क्वेश्चन कराया, मैं लिखा नहीं हूँ, आपको इसी प्रकार से करा दूंगा बोल के। महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। अब ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ से करा दूंगा, आपको बुक से कराने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाएगा महमूद, मोहसिन और नूर हामिद में हामिद का चित्रण अच्छा लगा क्योंकि वह निर्लोभी, उदार एवं दृढ़ निश्चय, वह अन्य बालकों को खाते पीते देखकर दुखी नहीं होता। मोहसिन, महमूद तथा नूर उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह अधीन नहीं होता। वह 3 पैसे दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है क्योंकि उसे ध्यान आता है कि दादी को रोटी सेकते समय क्या होता है, हाथ जल जाता है, इसलिए वह जो है वो भूखे रह जाता है, लेकिन दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। इसलिए चित्रण हमें अच्छा लगा। अभी आप देखिए हामिद बच्चों की सामान्य छवि के अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, जैसे कि तो यहाँ पर देखिए ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद का 4-5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा है। वो एक भोला भाला सहज मासूम बालक है। उसके माता पिता क्या हो, जब मर चुके हैं, लेकिन वह इस सत्य से वह सर्वथा अनभिज्ञ है। इस बात से प्रसन्न है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। मतलब वो बच्चा है, उसको दादी बोलती है तुम्हारे अब्बा कमाने के लिए हैं, तो ये चिंता नहीं है। उसके पाँव में जूते भी नहीं, उसके पुराने टोपी का कोटा काला पड़ गया है। क्या उसके टोपी पुरान पड़ गई, मले मैन से जले हुए हैं। ईदगाह मेला जाने के क्रम में उसके उत्साह देखते ही बनता है। मेले में मिठाइयों को देख ढेर देख कर वो जिज्ञासा प्रकट करता है, इस सारी मिठाइयों कौन खरीदता होगा। उसके मन में जो विचार आता है, उसमें प्रबल वाक तर्क शक्ति, इस शक्ति के कारण वह चिमटे को अन्य बच्चों के खिलौने से बहादुर श्रेष्ठ सिद्ध करता है। क्या कहता है वो, इस बहादुर उसमें इतना था, वो अनेक बच्चों के खिलौने से श्रेष्ठ करता है। कभी वो मेले में खिलौने का मिठाई न खरीदे, चिमटा खरीदता है। निर्धनता से अत्यंत विवेक हामिद को बाल सुलभ इच्छाओं से समझौता करना सिखा दिया। वो गरीब बालक निर्धनता से उसको समझ आने लगी, एक प्रकार से कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाएगा। चुनौती बच्चों को परिपक्व बना देती है, इस युक्ति की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। प्रस्तुत संदर्भ के माध्यम से कहानीकार ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है, गरीबी के कारण एक छोटा बालक किस प्रकार वृद्धोचित विवेक का परिचय देता है। रमजान के पूरे 30 दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है। गांव में सर्वत्र उल्लास चहल पहल है। बच्चे बड़े बूढ़े के बने बच्चे से अधिक प्रसन्न है। उसी गांव में हामिद नाम का 4-5 साल का एक बच्चा रहता है, जो माँ बाप मर चुके हैं, दादी के साथ रहता है। ईद के मेले जाने के लिए उसे 3 पैसे ही था। अन्य बच्चे खिलौना करता है, लेकिन वो खिलौना नहीं करता, वो अपने दादी के लिए करता है एक चिमटा खरीद, क्योंकि रोटियाँ सेकते हुए समय उसकी दादी को हाथ जल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि चुनौती बच्चों को परिपक्व बना देती है। इससे स्पष्ट होता है क्या, बच्चों को चुनौतियाँ परिपक्व बना देती है। अब 4था नंबर क्वेश्चन क्या, त्यौहार हमारे जीवन का अभिभोग अंग है। इस कथन का क्या, हमारे जीवन के अभिभोग है, इस अभिन्न अंग है। इस कथन से माध्यम से बताया गया है कि त्यौहार मानव जीवन की खुशी का क्षण होता है। इस त्यौहार से मानव सारे भेदभाव से ऊपर उठकर सहज मानव बन जाता है। ये त्यौहार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामयानिक, पौराणिक कथाओं का पाठ जो हमें त्याग, सद्भाव, शालीनता, उल्लास और प्रेम जिज्ञासा सिखा देता है। इन त्योहारों के अवसर पर लोग आसपास के परिवेश के अपने घरों को सफाई करते हैं, जिससे कि वातावरण स्वच्छ रहे। हम जानते हैं कि स्वच्छ वातावरण में स्वास्थ्य और विचार उत्तम है। कुछ त्यौहार हमें त्याग करना सिखाता है, कुछ अन्याय का विरोध करना सिखाता है, जो कुछ खा पी कर मौज मस्ती करता है। अतः जीवन के हर प्रभाव पर इस त्यौहार को अपना महत्व
बहुत आनंद है। वाक्य वाक्य है ये। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, वाक्य है। देखिए वाक्य जो है आपको यहाँ पे देखिए, वाक्य जो है बाबू यहाँ पे क्या कर रहा है, रंग जमाना है। रंग जमाना का वाक्य जो हो जाएगा प्रभाव डालना। रंग जमाना का मतलब प्रभाव डालना। तो यहाँ पे इसका वाक्य जो बनेगा आपको, यहाँ पे वाक्य बनेगा, मीरा के नित्य दर्शकों पर रंग जमा दिया। किसी का रंग जो जमा दिया, नित्य जो है श्याम के लेखन ने सबका रंग जमा दिया। ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, गदगद होना, खुश होना। वो जो है राम परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन आया तो वो बहुत गदगद हो गया। यहाँ ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए भेंट चढ़ना, मारा जाना। सोहन के पिता कैंसर की भेंट चढ़ गया। राम के पिता मर गया, यानी कि बीमारी की भेंट चढ़ गया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाल बना बांका खाना, मतलब जो है बाल ना बांकाना, कोई नुकसान हो, मतलब कोई किसी को मेरे सामने अगर कोई आएगा तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। वो बाल बांका भी नहीं कर सकता। पैरों पर मेरा बाल भी बांका नहीं, कोई भी अगर मेरे सामने आएगा तो मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। मैं आपको वाक्य बना दे रहा हूँ। पैरों में पर लगना, मेरे पैरों में हवा जैसे कि वो तेज़ी से बहुत जगह से वो जा रहा है, वो बहुत तेज़ी से कहीं कहीं पे जा रहा है, मैं बहुत तेज़ी से स्कूल जा रहा हूँ, पर लग गई है मेरी। इस प्रकार से वो हो जाएगा। कुबेर का धन मिला, जैसे कि मान ली मतलब कि कल मैं कहीं जा रहा था तो अचानक जो है कल श्याम मंदिर जा रहा था, उसे रास्ते में क्या मिला, कुबेर का धन मिल गया, बहुत सारा पैसा मिल गया। ये हो गया, ये वाक्य बना दिए। अब गतिविधि, मेले में आपने क्या क्या देखा, आप चित्र बनाइए। हो गया। अपने अपने शिक्षक से रमज़ान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। मुहर्रम, ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है। ये तो ईद आपको जो है ये अब रमज़ान में होता है, या मुहर्रम जो है आपको ये सितंबर अक्टूबर में होता है। मुहर्रम आपको 10 दिन का होता है, जिसमें कि आपको ताजिया लेके जाते हैं फील्ड में और घूमते हैं, इसकी ताजिया खेलते हैं। और ईद जो है आपको रमज़ान में से 30 दिन आपको ये लोग व्रत में रहते हैं। आपके अनुसार निम्न परिस्थितियों में हामिद क्या करता है। यदि आपके पास 12 पैसे है तो मान लीजिए वो ये खरीद लेता था, मिठाई भी खरीदता, चिमटा भी खरीद लेता। यदि इसके पास 15 पैसे तो वो सारा चीज़ खरीद लेता मिला जुला के। यदि उसके साथ